हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे औसत। तो जैसा आप सभी को पता है कि औसत जो होता है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वह है कि औसत के क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं। मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले चलूंगा और वहीं से हम अपने जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना किलोग्राम है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी 23.5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24.5। अब इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा, कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप सभी ये एक छोटा सा फॉर्मूला या बोलिए इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी औसत के क्वेश्चन है उसमें समझ लीजिए कि जो औसत होगा वह हमेशा क्या होगा, यहां पर कुल संख्या और बटे में होता है नंबर, या यहां पर कुल होगा उसका और या योग बोल सकते हैं आप इसे, और बटे में होगा संख्या। तो यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपको औसत जो है वह पूछा है। ठीक है, ये औसत आपको पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा इसी ट्रिक के साथ में। तो मैं इसको कह देता हूं T, इसको कह देता हूं N और ये हो जाता है मेरा A फॉर एवरेज हो गया, T फॉर टोटल हो गया, N फॉर नंबर्स हो गया। कितनी संख्या है, कितना उनका योग है और क्या उसका औसत है। ठीक है, तो 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, हम कितनी भी संख्याओं का जो औसत है वह इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करते हैं। पहले पूरे को जोड़ते हैं, उसके बाद कितनी संख्या है उसके से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाता है हमारा औसत। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ही हम बनाएंगे और कोई भी ट्रिक्स आप यूज मत करिएगा क्योंकि हर बार ट्रिक को आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो देखते हैं, पहले बोला है कि लड़कियों का औसत वजन 20 है और लड़कों की संख्या 25 दिया है। शेष लड़कियां मतलब हमारे पास जो गर्ल्स आ गए, गर्ल्स कितने आ गए, 10 आ गए और बॉयज कितने हो गए, 25 दिया हुआ है। क्लियर है। तो बॉयज का जो वजन है वह दिया है 27 और औसत, और लड़कियों का औसत दिया है 20। तो इसी फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा। औसत कितना दिया है 20, संख्या कितनी है लड़कियों की 10, यहां लिख दीजिए टोटल। क्लियर। दूसरा, औसत कितना दिया हुआ है 27, संख्या कितनी है 25, यहां लिख दीजिए टोटल T। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो T बराबर कितना मिलेगा 200 और यहाँ T बराबर कितना मिलेगा, तो 25 इंटू यदि आप 27 करेंगे, ठीक है, 675। तो T 200 हो गया यहाँ और यहाँ टोटल कितना हो गया 675। हमको पूछा है संपूर्ण कक्षा का, पूरे लोगों का, मतलब पूरे 35 लोगों का औसत। तो आपको नंबर पता है, आपको टोटल निकालना है, तो टोटल इन्हीं दोनों का ही होगा। सिंपल सा कर दीजिए, 675 और यहां आप जोड़ दीजिए इसमें 200, कितना हो गया ये 875। अब इसको किससे भाग देंगे हम, 35 से। कुल संख्या कितनी है 35 है, इसको आप भाग दे दीजिए, 7 बार जाएगा, ये 1 बार, ठीक है, और ये 7 बार, ठीक, और 5 से करेंगे तो 5 कम 5, 37 बचा, 5 7 35 और 25 बचेगा तो 5 बार। ठीक है, फिर 7 से इसको करेंगे तो 2 बार और 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25 किलोग्राम। तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई नया लॉजिक नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं, केवल आप ये याद रखिए A इज T/N। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि 7 संख्याओं का औसत 81 तथा 9 संख्याओं का औसत 49 है तो 16 संख्याओं का औसत कितना होगा। इंपॉर्टेंट यहां ये है कि आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो 7 संख्या का दिया है कितना 81 दिया हुआ है, 9 संख्या का कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है,
और आपको निकालना है 16 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होता। आपको निकालना है 16 संख्याओं का, तो आप नीचे में लिख दीजिए पहले 16, नंबर लिखा गया मेरा। उसके बाद 7 का औसत दिया है 81। तो मैं अगर उसको, जो इसके पहले मैंने आपको बताया तो 2 अलग अलग बार किया था, अब मैं उनको एक साथ अप्लाई करूंगा, ठीक। तो 7 संख्या होगी और गुणा में क्या कर देंगे उनका औसत को। क्यों? क्योंकि a बराबर हमने देखा था t/n, तो हमें यहाँ संख्या दी हुई है 7 और यहाँ एवरेज दिया हुआ है 81। क्लियर? फिर हम जोड़ेंगे क्योंकि 9 और 7 टोटल होंगे 16, ठीक है। तो 9 का कितना दिया हुआ है? 9 का दिया हुआ है मेरे पास 49। अब बस इतना ही आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7 से 81 को करेंगे तो 7 और ये 56, फिर 9 से करेंगे तो ये 1 आएगा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, 9 4 जा 36 और 8 44 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब आप इसे जोड़ दीजिए तो 7 + 1 8, 6 + 4 10, 5 + 1 6 अगेन, ये हो जाएगा 10/16। बस अब 16 से आप डिवाइड कीजिए तो 16 16 6 जा 96 और 48 16 3 जा 48, तो आंसर क्या आ गया? 63 आ गया, ठीक है। तो आपका जो यहाँ एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 63। क्लियर है? तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था व्यापम ने, देखते हैं। यदि 8 अंकों का औसत 20 है, यदि पहले 2 अंकों का औसत 15 सही 1/2 है तथा अगले 3 अंकों का औसत 21 सही 1/3 है, ये 2 कंडीशन दिया है। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि छठवां अंक 7वें अंक तथा 8वें अंक से क्रमशः 4 एवं 7 कम है तो 8वां अंक होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमें औसत नहीं पूछ रहा है, हमें अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिएगा 8 अंक दिए हुए हैं जिसमें से हमको कितने का एवरेज दे चुका है, तो पहले 2 अंक मतलब 2 और अगले 3 मतलब 5, तो 5 अंकों का औसत हमें पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। पहला तो वो काम कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 8 संख्या दी हुई है, ठीक है, तो औसत दिया हुआ है 20, संख्या हो गई 8, तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 160। ये सबसे पहला डेटा मिला हमें। दूसरा बोल रहा है 2 अंकों का औसत 15 सही 1/2, तो 15 से 1/2 को आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वो 31/2, और यहाँ कितना है, टोटल करूंगा मैं, कितने संख्या है 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा इसका 31। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर दूसरे में दिया हुआ है कि एक और औसत दिया हुआ है 3 अंकों का 21 सही 1/3 दिया हुआ है, तो 21 सही 1/3 को यदि आप करेंगे तो मिलेगा 64/3, और अंक कितना है 3, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा 64 मिलेगा। आई थिंक यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब इतना तो सब कर लेंगे। अब हमारा जो दिमाग जहां से लगाना है वह जो पॉइंट है वह मैं आपको बताता हूं। ये छठा अंक बोला है, तो छठा अंक दिया है 7वें से 4 कम और 8वें से 7 कम। मान लेते हैं कि 8वां जो अंक है वो x हो गया और 7वां जो अंक है वो y हो गया। क्लियर? तो अब छठवें अंक की बात करते हैं, 6th डिजिट, ठीक है। तो छठवां अंक क्या हो जाएगा, 8वें से कितना कम है, वह 7 कम है, मतलब हो जाएगा x - 7। क्लियर? दूसरा 7वें से कितना कम है, तो 4 कम है, 7वां हमने लिया है y, इसको बराबर लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कितना y - 4, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों ही छठवें अंक की कंडीशन को बता रहा है। ये क्लियर होना चाहिए। आगे आप कर लीजिए, x y को इधर लाऊंगा मैं तो -y हो जाएगा, -7 था उधर जाएगा +7 और -4 +3 बचेगा। अब आपके पास एक समीकरण आ गया x - y = 3। ये आपको ध्यान से देखना है ये सब पॉइंट्स को। उसके बाद अब हम चलेंगे हमारे मेन फॉर्मूले पे, क्योंकि इसको शॉर्टकट आप नहीं बना सकते, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो मेन फॉर्मूला क्या बोलता है कि एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर। नंबर हमारे पास है कितना 8। क्लियर? तो ये तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि यदि आप इस टोटल के लिए जाएं तो आपको एवरेज भी पता नहीं है और आपको टोटल भी पता नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम इस
हमारे अप्रोच से इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए एवरेज और नंबर दोनों हमें एक तो अननोन हो गया, दूसरा हमें पता है लेकिन तीसरी संख्या नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, जो पता है उसी को देखेंगे। हमको टोटल पता चल गया, ठीक है, यहाँ टोटल पता चल गया हमें, तो टोटल के वैल्यू फॉर्मूला को ही लगाएंगे। तो टोटल कितना है 160 है, पूरे 8 का 160 है, शुरू के 2 का कितना है 31 और बाद के 3 का कितना है 64। उसके बाद आप जोड़िए तो जो छठी संख्या होगी, तो छठवीं संख्या को आपको क्या लेना है, छठवीं संख्या को आपको कोई भी इनमें से एक एक्सप्रेशन को ले लेना है। मैं ले लेता हूं x-7 ले लेता हूं। क्लियर है, इसमें तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7वां हमने लिया है y, 8वां लिया है x, लिख दीजिए। 7वां हो गया y, 8वां हो गया x। एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहां से पुट कर दूंगा मैं, और दोनों जगह हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। याद रखिएगा आपको वहां दोनों चीज नहीं पूछा, आपको केवल 8वां अंक पूछा है। हमने 8वें अंक को क्या लिया है, x लिया है। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ y की वैल्यू निकालकर यहाँ रख दीजिए, तो पूरा x आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा x-3 हो जाएगा। इस x-3 को यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, मैं इधर से पक्षांतर कर देता हूं, तो 160 माइनस ये बचेगा 5 और 6 और 3 9, ठीक है। यहां बचेगा x-7, फिर y की जगह क्या पुट करेंगे x-3 और यहां बच गया है x। क्लियर है, अब इसको कर दीजिए, तो यह 5 बचेगा और 15 में से 9 गया तो 6, और यहां पर बचेगा आपका 3x, 1x, 2x, 3x हो जाएगा और -10 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना मिलेगा, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 75। तो x बराबर कितना मिलेगा 25, और यही मेरा क्या होगा 8वां अंक हो जाएगा। ऑप्शन में है 25, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है यदि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था व्यापम ने, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको केवल 2 लाइन में आप बना लेंगे। देखिएगा, पुरुषों एवं महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष है, तो पुरुषों तथा महिलाओं के प्रतिशत होंगे क्रमशः। अब आपको यहाँ उनका प्रतिशत पूछ दे रहे हैं, नंबर्स नहीं पूछ रहा है हमें प्रतिशत पूछ रहा है। अप्रोच क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल का कितना एवरेज है 35, ये दिया हुआ है। तो टोटल जो है उसका एवरेज कितना हो जाएगा 35, ठीक है। आपको पुरुष और महिला की संख्या नहीं पता है, तो आप यहां पर उसको एज्यूम कर लीजिए m+w, m फॉर मेल हो गया और w फॉर वुमेन, या इसको f लिख सकते हैं आप, ठीक है, मेल एंड फीमेल, जो भी आपको लिखना है, x y जो भी लिखना है। उसके बाद पुरुषों की औसत आयु 36 है, तो औसत इंटू क्या करते हैं हम, नंबर्स करते हैं। तो मान लीजिए नंबर को हमने m माना है मेल के लिए, तो m गुणित क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये क्लियर होगा। फिर जोड़ेंगे हम किसको, महिलाओं को, तो महिलाओं की औसत आयु कितना है 32 है, तो f इंटू 32 कर देंगे इसको। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, 35 इधर चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां मिलेगा आपको 35 मेल प्लस 35 फीमेल इज इक्वल्स टू 36 मेल प्लस 32 फीमेल, 36 मेल प्लस 32 फीमेल, ये भी क्लियर होगा। आगे देखेंगे 35 मेल और 36 मेल, तो 35 उधर जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, केवल m बचेगा, क्योंकि 36 माइनस 35 1 हो जाता है। फिर बराबर 35 मेल इधर है, फीमेल इधर है, सॉरी 32 इधर आएगा, तो 35 में से 32 क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या बचेगा 3 फीमेल। अब यहां से आपको एक डेटा मिल गया, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां तक सॉल्व कर ले रहे हैं मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन अब पूछा है कि संख्या बतानी है हमें पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत, मतलब उनकी प्रतिशत कितने हैं, कितने परसेंट पुरुष है, कितने परसेंट महिला है। तो यहां से आपको कुछ आइडिया हो रहा है क्या, मुझे तो हो रहा है
क्या हो रहा है कि यदि एक मेल होगा तो 3 फीमेल होंगे, ठीक है, मतलब मेल की संख्या वहां ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यदि हम फीमेल की संख्या को, और देखिए 3 और इधर कितना भाग ले रहा हूं मैं, 4, ये समझने के लिए है। तो 4 भाग को आप इससे डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 100% को आप 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, तो यदि 25% फीमेल हो गए तो मेल कितने हो जाएंगे, 25 गुणित 3, मतलब मेल कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर आ जाएगा मेल 75%, फीमेल 25%। ऐसे भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर बार आप ट्रिक से, हर बार आप फॉर्मूले से नहीं बना सकते। आप इन सारे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। मैं छांट करके ही लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन जो व्यापम ने किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए की जगह लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए, बी तथा सी की आयु होगी। यहां देखिएगा रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और यहां बहुत ही सिंपल सा है, देखने में जरूर टफ लग रहा होगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको लगेगा कि अरे यही था। देखते हैं ए बी की औसत आयु, तो हमें पता है कि ए प्लस बी की औसत आयु बोल रहा है कितना है, 20 वर्ष। नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ए और बी 2 लोग हैं। तो यहां से क्या मिला, a प्लस बी बराबर 40। इधर चला गया, पहला इक्वेशन यहां छोड़ दीजिए। दूसरे की बात करते हैं। यदि c a की जगह लेता है तो औसत आयु 19 हो जाती। तो अब मैं a की जगह क्या लिखूंगा, c लिखूंगा, b वैसे ही रहेगा। तो औसत आयु कितनी हो गई, 19 हो गई। अब यहां क्या मिलेगा, c प्लस बी बराबर 19 दूनी 68। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मैं तीसरा कंडीशन रखता हूं, यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो अब 21 वर्ष आयु हो गई और ये 2 हो गए और बी का स्थान ले लिया सी। ठीक, अब यहां से क्या मिलेगा, a प्लस सी बराबर 21 दूनी 42। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि हमें पूछा है ए बी सी की आयु होगी, तीनों की आयु निकालना है। तो इक्वेशन देखिए, a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों इक्वेशन को यदि मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1a 2a 2a 2b और 2c मिलेंगे। मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 38 प्लस 42। कर दीजिए, 8 और 2 10 और 4 और 4 8, 1 9 और 3 12, तो 120 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120। तो a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया मुझे, 60, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या पूछा है, हमें तीनों की आयु पूछा है, तो निकाल लेते हैं। देखिए यहां b प्लस सी को मैं, यहां प्लस साइन है, b प्लस सी की वैल्यू है क्या मेरे पास है, कितनी है 38। इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो a की आयु मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी बिल्कुल। तो a बराबर क्या मिलेगा, 60 माइनस b प्लस सी कितना है 38। तो इसको आप काट दीजिए तो ये कितना मिलेगा, 10 में से 2 गया तो 8, 4 और 5 में से 3 गया तो 2। अब a की आयु आपको मिल गई 22। यहां पर आप रुक जाइए, एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में देखिए a की आयु कहीं 22 दिख रही है क्या, ऑप्शन नंबर बी में ही है खाली। मान लीजिए 2 ऑप्शन में 22 रहता तब आप आगे बढ़ते, नहीं है आप सीधे लगा दीजिए बी को। क्यों, क्योंकि आप बी और सी को भी निकालेंगे, वेरीफाई करने के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। टाइम कब दीजिएगा, जब यहाँ 2 ऑप्शन में a की आयु 22 वर्ष दी गई हो। ठीक है, वैसे तो निकाल के देख लेते हैं, लेकिन आप यहीं तक रुक करके ऑप्शन बी मार करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। अब हमें अगर बी की आयु निकालनी है तो a प्लस सी देखना है, 42 है तो 60 में से मैं क्या घटा दूंगा 42। सी की आयु हो जाएगी बी की आयु हो जाएगी 18 वर्ष। और सी के लिए क्या करूंगा, a प्लस बी से कर दूंगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा 20। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे व्यापम की परीक्षा में, औसत से रिलेटेड।
यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। VR क्लासेस 20 और टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से बना हुआ है, वहां पर हम क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। CGPSC और CG व्यापम दोनों की कक्षाएं हमारी चल रही हैं पैरेलल में, तो जो CGPSC वाले भी हैं वह भी देखिए, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा में आपको काम आने वाला है। तो और CSET की परीक्षा में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी। यदि आपको और भी वीडियोस किसी और टॉपिक पर लाना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।